हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आप सबकी तैयारी तैयारी या मैं कहूँ फिजिकल हो चुके होंगे। और फिजिकल की तैयारी तो ऑलमोस्ट सबकी डन हो चुकी होगी, अगर एक आध का रह भी रहा होगा। पर मेरे ख्याल से हो गए हैं। एक बार बच्चों बताओ, क्या किसी का ऐसा है कोई अभी फिजिकल बाकी है? मेरे ख्याल से शायद सबके लास्ट डेट, मेरे को ध्यान नहीं आ रही कि क्या लास्ट डेट थी फिजिकल की। एक बार कंफर्म करें, एक बार कंफर्म करें कि सभी के फिजिकल खत्म हो चुके हैं। पर जब मैंने गूगल फॉर्म भरवाया तब कुछ बच्चों के रह रहे थे, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं अभी। ठीक है, आज लास्ट थे। हाँ, 15 लास्ट डेट थी, हाँ आज, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। पर अभी शायद उन बच्चों के रह रहे होंगे जिन्होंने बीच में ना ऑब्जेक्शन दे दिए थे कि एमटीएस का पेपर है सर मेरा, तो वो लगा के आए थे पोस्टपोन कराने के लिए। शायद उन बच्चों के रह गए होंगे अभी। ठीक है। तो भारत के कोने कोने से इस वीडियो से बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जीडी का स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, तो हर स्टेट से बच्चा होता है। और अगर मैं देखूं बच्चों, आज जो मैं आंकड़े लेकर के आया हूं, आप बच्चों के दिए हुए आंकड़े हैं और अच्छा खासा डेटा है, बहुत अच्छा खासा। आप सभी का थैंक यू इतनी भारी संख्या में ये डेटा भरने के लिए, क्योंकि जिन भी बच्चों ने डेटा भरा है वो सब सेलेक्ट होने के बाद ये डेटा भरा है। यानी ये भीड़ का डेटा नहीं है, ये अच्छे खासे बच्चों का है, जो मेहनती बच्चे हैं उनका डेटा है। चलिए, तो बच्चों डेटा के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा, जो भी करूंगा, क्योंकि बाकी कोई भी कुछ भी बात करे बिना डेटा के तो सब बेसलेस ही होती है, सिर्फ तुक्का होता है। अगर डेटा के बिना कोई भी बात की जाए तो वो सिर्फ तुक्का होगा, ये बात तो तय है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए हैं आज शाम में, तो 11,149 बच्चों का आ चुका था रेस्पॉन्स। मैं 10,000 एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10,000 लोग भर देंगे। तो थोड़ा वीडियो बनाने में लेट जरूर हो गया, पर ये डेटा बढ़ता ही जा रहा था, तो अच्छी बात है। आज भी 200 एक लोग और भी ऐड हुए हैं। मतलब हर रोज 200-250 इसमें भर ही देते हैं फॉर्म, पता नहीं एक साथ क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अब आप देखिए, अगर आप ये देखो कि फेल और पास कितने हो रहे हैं बच्चे, 72.6% बच्चा कहता है कि मेरा फिजिकल पास हो चुका है। जब तक जब तक ये डेटा बच्चों तेजी से चल रहा था, उसी दिन जब बहुत सारे बच्चों के फॉर्म हुआ नहीं था तब तक। तो मैंने आई थिंक ये सारा जो भरवाने का काम है शायद 8-9 के आसपास ही किया होगा, यानी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। तो बहुत सारे बच्चों के फिजिकल रह रहे थे, तो अभी नहीं हुआ। में ऑरेंज कलर है ना, तो 22.9%, लगभग 23% बच्चों का जब तक फिजिकल नहीं हुआ था। आज ये मैं भरवाता डेटा तो शायद सबका फिजिकल हो चुका होता। फेल का जो परसेंट है वो आप देख पा रहे हैं, 72 और 23 अगर मैं मिला दूं तो 95.5% बच्चा। भैया इसका तो अभी पता है, पास नहीं कह सकते, इसका हुआ नहीं अभी। लेकिन अगर मैं फेल की बात करूं तो फेल तो सिर्फ 4.5% बच्चा कह रहा है फेल। अब आप क्या हो कि सर ये तो बहुत कम फेल है, क्या 100 में से 4 ही बच्चे फेल हो रहे हैं या 5 ही बच्चे फेल हो रहे हैं? मैं कहूंगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में गूगल फॉर्म कौन भरेगा यार? फेल वाला वीडियो क्यों देखेगा? अब किसका इंटरेस्ट है इस वीडियो को देखने में? जिसको फाइनल कट ऑफ का इंतजार है। तो फेल वाला इस डेटा को भरने ही नहीं आया। और वो क्यों भरे? क्यों मैं आप इस वीडियो को देखूं? भाई इसी वीडियो को आपको भी मालूम है कि 1 लाख लोग देख रहे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे सबको उम्मीद थी कि मेरा आएगा मेरा आएगा। और आज वो क्यों नहीं देख रहे? आज ये 5500 लोग क्यों देख रहे हैं? इसका कारण तो यही है ना बच्चों, कि अब ये केवल इतने ही बच्चों के इंटरेस्ट की वीडियो रह गई। बाकियों को अब क्या ही मतलब है इस वीडियो से? बात भी सही है, वो क्यों टाइम वेस्ट करें इस पर? तो ऐसे ही फेल वाले बच्चों ने यहां डेटा नहीं दिया है। तो ऐसे ना घबराएं कि इतने सारे बच्चे फिजिकल में पास हो गए। कारण समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा, 11,149 बच्चों में से हर राज्य से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है, लेकिन 32.8% यूपी वालों का रेस्पॉन्स है, पूरे 100 में से देखें तो। यानी ये यूपी का है। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश का अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, ओवरऑल दिखाऊं कि भैया किस राज्य से कितने बच्चों का आया है डेटा, तो उत्तर प्रदेश से 3663 बच्चों का डेटा आया है।
बिहार से 1408 बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा है, राजस्थान से 984 ने भरा है, ठीक है, महाराष्ट्र से 975 बच्चों ने फॉर्म भरा है, वेस्ट बंगाल से 650 ने भरा है, एमपी से 532 ने भरा है। तो ये एक फॉर्म का डेटा है। तो यहाँ से केरला से भी भरा है, सिलेक्टेड बच्चों ने इतना डेटा भरा है, केरला, लद्दाख, मणिपुर, तो ये भी काफी है। 11,152 क्योंकि थोड़ी देर बाद में बनाई, 3 बच्चों का और रेस्पॉन्स आ गया है, थोड़ी बाद में बनाई थी, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के एसएससीजीडी में इतने इतने बच्चों का, यानी लगभग हर राज्य का डेटा हमारे पास है। तो उस हिसाब से ही मैं सारी चीजें पे बात कर रहा हूं। ये आप देखिए थोड़ा सा, क्योंकि आपने डेटा भरा है तो आपको जानना और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही तो मैं ये वीडियो लाया हूं और आप ही के डेटा से लाया हूं। तो इसमें से भैया मेल फीमेल, फीमेल सिर्फ 6.2% फीमेल हैं। फीमेल की संख्या काफी कम होती है पहले से ही एसएससीजीडी में, क्योंकि इनकी कट ऑफ हाई ठीक ठाक ही जाती है इसमें, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। तो ये ब्लू दिख रहा है आपको, मेल्स का है, ठीक है। अब आप कैटेगरी देखेंगे तो ओबीसी कैटेगरी का है 46.4 और बाकी में सारी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी है, लेकिन फिर भी इसकी कट ऑफ जनरल से कम क्यों जाती है, यूआर से? वो इसलिए जाती है क्योंकि अगर ये बच्चा एज आ रही है इसकी जनरल वाली और ये जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करता है, तो ये ओबीसी का बच्चा जनरल में ही काउंट हो जाता है, फिर ये अपनी सीट नहीं काटता, अपनी सीट नहीं काटता। कहने का मतलब ये है कि अगर जनरल, देखिए ये बच्चा 18 से 23 साल की जनरल की एज है, हालांकि इस बार तो छूट थी, यूआर की एज है, और 18 से 26 है ओबीसी की। ये एक रूल समझ लो। आप क्या हो सर, इसका मेरा क्या मतलब, सीख लो, ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब आप एक बात सुनना, ये जनरल का है, ये ओबीसी का है। अब जनरल की कट ऑफ गई है, मान के चलते हैं कि भाई जनरल की कट ऑफ आपकी गई है 124 पर, ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ गई है 121 पर, ठीक है बच्चों। तो फिर क्या होगा कि भैया 121 पर अब किसी बच्चे के ओबीसी में नंबर आ गए 126, ऐसे भी आए होंगे। तो 126 वाला बच्चा अगर जनरल वाली उसकी एज है तो वो जनरल की सीट लेगा, यानी वो जनरल में काउंट होगा, ओबीसी में नहीं। कैटेगरी में ओबीसी लिखा आएगा उसकी पे, लेकिन उसकी जो ओबीसी की सीट है वो बचा दी कि भैया तू ले लीजिए इसको, जनरल की सीट उसने काट ली। लेकिन अगर ये बच्चा 24 साल का हो गया, 24 साल इसकी एज हो गई, फिर चाहे 160 में से 160 में से चाहे ये फिर 150 लिया है, फिर भी ये ओबीसी में ही काउंट होगा। अगर इसकी एज जनरल की नहीं है तो ये जनरल में नहीं जाएगा। कायदे की बात है, ये समझ में बातें आनी चाहिए आपको, बहुत आसान भाषा में बताइए। एग्जाम डेट, हर एग्जाम डेट पर हमारा रेस्पॉन्स है लगभग 5-5%। तो देखिए इक्वलेंट, तो यानी डेटा फेक नहीं है, ये इस वजह से मैंने बता रहा हूं इन सारी चीजों को, इससे पता लगता है कि डेटा एकदम साफ सुथरा है, ठीक है। और यहां भी लगभग चारों बराबर चल रहे हैं। एग्जाम शिफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ही शिफ्टों पर लगभग बराबर डेटा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये डेटा, अब बच्चों ये थी कट ऑफ आपकी, ये पीएसटी के लिए कट ऑफ लगी थी, ये आप सबको पता होगा, पीएसटी कट ऑफ है, ठीक है, ठीक ठाक आई गई है। यूपी की इतनी है, एमपी की इतनी है, ये सब आपको मालूम ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब बच्चा जो सबसे ज्यादा जानना चाह रहा है, या आप जो इस वीडियो को देखने आए हो, वो इसलिए ही तो आए हो कि सर यूपी की जनरल की कितनी और बढ़ जाएगी, ओबीसी की कितनी और बढ़ जाएगी, एससी की कितनी बढ़ जाएगी, बिहार की कितनी बढ़ जाएगी। भाई देखिए इतने सारे स्टेट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूं, डेटा भी मेरे पास है। अगर इन सारे स्टेट्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कोई आंक दे तो वो सिर्फ भगवान ही आंक सकते हैं, और तो कोई भी आंक नहीं सकता, ठीक है। सारे स्टेट्स की